हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल डाउट अकाउंट्स। आज हम वापस से अपने इशू ऑफ शेयर को आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ वीडियोस हमने बना दी हैं उस पे। लास्ट क्लास में हमने जो लास्ट वीडियो थी हमारी, वो उसमें सारा का सारा हमने बात करा था इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट। अगर हम शेयर को किस में इशू करते हैं, इंस्टॉलमेंट में, मतलब जो पैसा है वो हम किस में रिसीव कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो आज हम उसके करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि अगर जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगी कि होता क्या है क्या नहीं होता। अगर आपको यहाँ पे बेस क्लियर हो गया ना कि लाइक शेयर को कैसे इशू करते हैं, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है, कैसे उसकी एंट्रीज पास करते हैं, अगर आपको ये सब क्लियर हो गया तो आपको ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया या जो भी इसके आगे आने वाले जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे अपने आप ही क्लियर होते चले जाएंगे। बस कुछ टेक्निकल टर्म्स होंगे, उसके लिए तो मैं हूँ ही, वो मैं आपको बताता चला जाऊँगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि एंट्रीज कैसे पास होती है, कौन सी चीज़ की एडजस्टमेंट क्यों जाती है, किस लिए जाती है और कैसे जाती है। ठीक है, हर एक चीज़ का अपना अपना इफेक्ट होता है। ठीक है, तो आज हम उसी को क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखी एक बार जाके वो लास्ट वीडियो देख लो, नहीं तो क्या पता आपको ये वीडियो समझ में ना आए। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन चालू करते हैं कि आज हम किसकी बात करेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस क्या कहता है, अब आपके सामने यहाँ पे एक डिस्प्ले हो रहा होगा एक क्वेश्चन। क्या कहता है, वीबीए लिमिटेड रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ इन इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, वीबीए लिमिटेड है जिसकी रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, 1 करोड़ है। 1 करोड़ की क्या है, उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है। ठीक है, एक मिनट, 1 करोड़ की उसकी रजिस्टर्ड कैपिटल है, 1 2 3 4 5 6 7, और 100 रुपए की एक है। तो शेयर्स कितने हो गए, 1 2 3 4, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स होंगे। शेयर्स कितने होंगे आपके, 1 लाख शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स कितने हैं आपके, 1 लाख। 1 लाख शेयर है जो कि 100 रुपए का एक, और 1 करोड़ की उनकी कैपिटल है। रजिस्टर्ड कैपिटल का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्या होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, जो आप पूरे लाइफ टाइम में इशू कर सकते हो। ठीक है, क्या कहता है, इट इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग फॉर एप्लीकेशन 20,000 शेयर्स एट 40% प्रीमियम एज फॉलोज। ठीक है, इन्होंने कितना शेयर इशू करा, सिर्फ 20,000 शेयर इशू करे। अब देखो 1 लाख शेयर थे टोटल, लेकिन उसमें से इशू कितना करा गया, सिर्फ 20,000। इशू कितना करा गया है, इशू करा गया है 20,000। हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ लिखते हैं इशूड ओनली 20,000 शेयर्स एट 40% प्रीमियम। ठीक है, 40% का प्रीमियम है, इसका मतलब क्या होता है, 40% के प्रीमियम का मतलब हो गया कि 100 रुपए का शेयर है और 40 रुपए उस पर प्रीमियम दिया गया ना। 100 रुपए का शेयर था प्लस 40, 100 रुपए का 40% अगर मैं निकाल के दिखाऊं तो वही जानते ही हो आप, करने की जरूरत नहीं, 40 रुपए का प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, तो 40 रुपए का प्रीमियम था। अब इन्होंने बता रखा है कैसे कैसे पैसा रिसीव कर रहे हैं। एप्लीकेशन पे 50 रुपए है, अलॉटमेंट पे 40 है, फर्स्ट कॉल पे 30 है, और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे ₹20 है। और हर एक कॉल पे क्या है, हर एक कॉल में आपका प्रीमियम इंक्लूड है। देखो अगर 100 प्लस 40 को तोड़ा जाए तो कुछ 4 कॉलें बनती हैं, एक 50 रुपए की बनती है और एक कितने की बनती है, 50 40 30 20, 50 40 30 और 20। ठीक है, इन सबका अगर तुम सम करने लगो, 50 40 90 3 120 और 140, तो टोटल 140 रुपए रिसीव हो रहे हैं। लेकिन अभी इसमें प्रीमियम वगैरह की सबकी बात हो रही है, तो 50 रुपए का प्रीमियम है, सॉरी 50 रुपए में 10 रुपए का प्रीमियम है और 40 रुपए की फेस वैल्यू होगी। 40 रुपए में 10 रुपए का प्रीमियम होगा और 30 रुपए की फेस वैल्यू होगी। 10 रुपए का प्रीमियम होगा और 20 रुपए की फेस वैल्यू यहाँ पे, और यहाँ पे 10 रुपए का प्रीमियम और 10 रुपए की फेस वैल्यू। अगर तुम सबको जोड़ो सिर्फ फेस वैल्यू को, 40 प्लस 30 70, 70 प्लस 20 90 प्लस 10 100, तो ₹100 आपकी फेस वैल्यू थी। और टोटल जोड़ो 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 40 रुपए प्रीमियम हो गया, तो प्रीमियम यहाँ पे चला गया। ठीक है, तो ऐसे आपको ये पहले डिवाइड करने आना चाहिए, तोड़ने आना चाहिए। अगर आपको तोड़ने आता है तो आपको आधा क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो जाता है, अगर आपको ऐसे डिवाइड करने आता है तो। ये मैंने क्यों करा है, ये क्यों करा है, उसके पीछे का रीजन है, मैं अभी जब आपको जर्नल एंट्री कराऊंगा ना तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या कहता है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 20,000 शेयर्स पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो आपको सारे के सारे शेयर्स पे क्या हो गए, एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिन्होंने हमने 20,000 इशू करे थे और 20 के 20,000 हमको रिसीव हो गए। अब जनरल एंट्री की बात आती है, अब हम करेंगे जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री की अगर शुरुआत हो, अभी यहाँ से शायद हो सकता है आपका क्वेश्चन वगैरह हट जाए। ठीक है, क्वेश्चन आप ध्यान से देख लेना, एक बार पढ़ लेना अच्छे से। देखो जनरल एंट्रीज की अगर बात करें तो पहली एंट्री क्या पास होगी, सबसे पहले तो हम पैसा रिसीव करेंगे। अरे यार ये कौन सा मार्कर यूज हो गया, सबसे पहले पैसा रिसीव करेंगे कौन सा, हम यहाँ से करेंगे जनरल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। पहले हम एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, अलॉटमेंट देते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन का मतलब बताया था ना, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जब
कंपनी शेयर इशू करती है तो उसके बदले में एप्लीकेशन देनी पड़ती है। जैसे आप फॉर्म डालते हो तो उसके साथ पैसा देना पड़ता है कि हम इसके लिए क्या बोलते हैं, जैसे कोई सा भी फॉर्म भरना है तो आपको ये करना होता है ना कि भाई हमको भी ये फॉर्म, ये नौकरी या फिर ये स्कॉलरशिप कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो उसके साथ आप कुछ ना कुछ पैसा देते हो। वैसे ही एप्लीकेशन मनी भी होता है। तो सबसे पहले पैसा दिया जाता है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ये मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप पेपर में शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। पेपर में शॉर्ट फॉर्म अगर यूज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। पैसा कितना रिसीव होगा, देखो रजिस्टर्ड कैपिटल भले से ही कितनी है, रजिस्टर्ड कैपिटल भले से ही आपकी 1 लाख शेयर है, लेकिन आपने इशू कितना करा है, सिर्फ 20,000 शेयर्स, तो आपको पैसा भी किस पे मिलेगा, सिर्फ 20,000 शेयर्स पे, ठीक है। हमेशा इशूड कैपिटल से बात करी जाती है। टू 20,000 इंटू में कितना पैसा रिसीव हुआ एप्लीकेशन पे, पूरा का पूरा 50 रुपए। प्रीमियम, फेस वैल्यू, ये सब बात की बातें हैं। कितना पैसा रिसीव होता है, 50, तो कितना हो जाएगा ये, 5 दूनी 10, 1 2 3 4 5, 10 लाख रुपए रिसीव हो गए और 10 लाख रुपए रिसीव हो गए, ठीक है। पहला तो ये हो गया। अब मेरे को एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई, अब मैं उसके बदले में उनको शेयर दे दूंगा, ठीक है। शेयर कैसे दिया जाएगा, सेकंड, कैसे लिखेंगे हम, सेकंड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जो मैं ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आपको शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है। यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 20,000 शेयर्स थे, पूरे के पूरे 50 रुपए रिसीव हुए थे, तो ये हो गया जी आपका 10 लाख, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर जनरल एंट्री वाला आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार जनरल एंट्री वाला वीडियो देख लो, तभी समझ में आएगा ये सब। इक्विटी शेयर कैपिटल है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे निकालेंगे, 20,000 शेयर्स थे और उसमें फेस वैल्यू कितनी रिसीव हो रही थी, 50 रुपए में 40 रुपए की फेस वैल्यू थी और 10 रुपए का आपका क्या था, प्रीमियम था। तो 20,000 इंटू में 40 और 20,000 पे 10 रुपए का क्या मिला, सॉरी गाइस आवाज आ रही होगी बहुत ज्यादा। 20,000 इंटू में 40 कितना हो गया ये आपका, ये आ गया 8 लाख, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 लाख, ठीक है। यहाँ पे कैसे कराया, यहाँ पे पहले फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कराया और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कराया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से। याद रखना जो ये शेयर कैपिटल जहां लिखा रहता है ना, वहां पे हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई होता है फेस वैल्यू से, हमेशा, ठीक है। ये हो गई हमारी एप्लीकेशन की एंट्री खत्म। अब हम बात करते हैं अलॉटमेंट की। अब जब अलॉटमेंट की बात आती है तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले पैसा ड्यू करा जाएगा, फिर रिसीव करा जाएगा, ठीक है। पहले कंपनी पैसा क्या करेगी, ड्यू करेगी। कैसे करेगी ड्यू, इक्विटी शेयर, अरे यहाँ पे मैंने नरेशन नहीं लिखा, इसकी नरेशन हो जाएगी बीइंग द इक्विटी शेयर अलॉटेड, इक्विटी शेयर अलॉटेड, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे लिखते हैं, थर्ड। अब हम पहले पैसा ड्यू करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और टू, क्योंकि यहाँ पे भी प्रीमियम है, देखो अलॉटमेंट पे भी क्या दे रखा है, प्रीमियम दे रखा है, और जहां जहां प्रीमियम आएगा हर जगह हम क्या यूज करेंगे, हर जगह हम यूज करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। पैसा कितना ड्यू है, 20,000 पे, 20,000 पे कितना पैसा ड्यू है, पूरा का पूरा 40 रुपए ड्यू है, ठीक है। 20,000 इंटू में 40, यहाँ पे 40 लिखेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 40 लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 लाख। लेकिन जब बांटने की बारी आएगी, वापस से हम बांटने की बारी में अलग मार्कर यूज करते हैं। 20,000 शेयर्स थे जिसपे फेस वैल्यू कितनी की थी, सिर्फ 30 रुपीज की फेस वैल्यू थी और 10 रुपीज का आपका क्या था, प्रीमियम था। तो यहाँ पे 30 से फेस वैल्यू और 20,000 इंटू में 10, ये क्या हो जाएगा आपका, प्रीमियम। तो 20,000 इंटू में 6 लाख और ये 2 लाख, ठीक है। 6 लाख और 2 लाख। और नरेशन सिंपल है, नरेशन में कुछ है नहीं, क्या लिखेंगे नरेशन के फॉर्म में, बी द अलॉटमेंट मनी ड्यू, अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई,
ठीक है, अलॉटमेंट मनी ड्यू है। अब अलॉटमेंट मनी को रिसीव करो। फोर्थ क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा रिसीव करना था, 8 लाख और 8 लाख। ठीक है, 8 लाख 8 लाख हम दोनों से क्या कर दिया, रिसीव कर लिया। ये क्या था, हमारा अलॉटमेंट तक की एंट्री हो गई, खत्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की। अब फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे चलते हैं। देखो जरा, अब हम फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे चलते हैं। पहले पैसा रिसीव करा, फिर ड्यू करा, सॉरी शेयर दे दिए, फिर अलॉटमेंट पे पहले पैसा ड्यू करा और फिर उसके बाद रिसीव कर लिया। अब हम बात करते हैं अगली एंट्रीज की। अगला क्या कहता है, ये वाला बंदा है फर्स्ट कॉल वाला। फर्स्ट कॉल की भी एंट्री कैसे पास होगी, नॉर्मल जैसे करते हुए आ रहे हैं, सारा का सारा सेम रहेगा। फिफ्थ एंट्री क्या पास हो जाएगी आपकी, इक्विटी शेयर सॉरी इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट यहाँ पे आ गया। फिर नॉर्मल एंट्री पास, डेबिट यहाँ पे लिख देते हैं। 20,000 शेयर्स थे, फर्स्ट कॉल पे टोटल पैसा 30 रुपये मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे आ गया 6 लाख। लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करा जाएगा, पॉइंट ये आता है कि भाई उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 इंटू में फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई, फेस वैल्यू कितने की है, 20 रुपए की, तो 20 रुपए से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 4 लाख, और यहाँ पे 20,000 इंटू में 10 कितना आ जाएगा, 2 लाख। ठीक है, ये नॉर्मल सी बात थी, कुछ था नहीं। जैसे हम ये सब करते आ रहे हैं वही सेम करेंगे। बी द फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, ये हमारी पहली बात थी। फिर हम इसको रिसीव कर लेंगे, जो पैसा मैंने ड्यू कर रखा है अब मैं उसको रिसीव करूंगा। रिसीव कैसे करा जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना पैसा आ जाएगा, 6 लाख और 6 लाख। बी द फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, तो मैंने पैसा क्या कर लिया, रिसीव कर लिया। ये सारा का सारा क्या था, और ऐसे ही सेम जस्ट सेम क्या हो जाएगी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री पास हो जाएगी। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री कैसे पास करी जाएगी भाई, बस लिखते टाइम भी लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कैलकुलेशन वैसे ही सेम नॉर्मल जैसे कर रहे थे। 20,000 शेयर्स थे, इसमें कितना पैसा मांगा गया, पूरा का पूरा 20 रुपये मांगा गया, 4 लाख। ठीक है, कैपिटल में कितना पैसा जाएगा, एज यूजल फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई। 20,000 शेयर्स थे, 10 रुपए की फेस वैल्यू थी और 10 ही रुपए का प्रीमियम था, तो 2 लाख और 2 लाख यहाँ पे हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, नरेशन वही जैसे हम लिखते हुए आ रहे हैं, बीइंग द फाइनल कॉल मनी ड्यू, कॉल मनी ड्यू। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखेंगे, एट्थ एंट्री रिसीव करने की, पैसा रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल अकाउंट। कितना आ जाएगा, 4 लाख और 4 लाख। ठीक है, नरेशन वही, बीइंग द फाइनल कॉल मनी रिसीव। ये क्या था आपका ये पूरा का पूरा क्या था, क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि इक्विटी शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा जाएगा, जो फेस वैल्यू का है, तो आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करने आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम एक क्वेश्चन और करते हैं, जब हम अपने बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे ये पता चल जाएगा कि अगर कोई पर्सन पैसा नहीं देता तो उसका क्या इफेक्ट जाएगा, क्या इफेक्ट नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा होगा। क्या कहता है, डीए लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 lakhs, है ना,
10 लाख है, डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। ठीक है, तो वो कितना शेयर, रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, पहले हम लिख लेते हैं सारी की सारी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि वो क्वेश्चन हट जाएगा। रजिस्टर्ड कैपिटल से हमें कोई लेना देना नहीं होता, फिर भी मैं लिख देता हूँ। रजिस्टर्ड कैपिटल कितनी है, 1 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक है, तो मिला जुला के 10 लाख रुपए की क्या है, रजिस्टर्ड कैपिटल। ये नॉर्मल है, ये इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। फिर क्या कहता है, द कंपनी इशूड 50,000 इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर। कंपनी कितना शेयर इशू करती है, सिर्फ 50,000 शेयर इशू करती है और 5 रुपए का प्रीमियम रिसीव करती है उस पर। ठीक है, कंपनी इशू कितनी करती है, इशू 50,000 शेयर एट रुपीज 5 पर शेयर प्रीमियम। प्रीमियम का कितना पैसा रिसीव करती है वो, 5 रुपए। तो इन टोटल देखा जाए तो हिसाब किताब कैसे बन जाएगा आपका, हिसाब किताब बनेगा कुछ इस तरह से, 10 + 5 का 10 रुपए की फेस वैल्यू और 5 रुपए का प्रीमियम है। ठीक है, 10 रुपए की फेस वैल्यू और 5। फिर क्या कहता है कि कैसे कैसे, द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज ऑन एप्लीकेशन रुपीज 2। 2 रुपए किसका है, एप्लीकेशन का है। ऑन अलॉटमेंट रुपीज 8, 8 रुपए किसका है, अलॉटमेंट का, और उस पर लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसी पे ही सारा का सारा प्रीमियम इंक्लूड है। तो 5 रुपए का प्रीमियम 8 में से, तो 3 रुपए की क्या हो जाएगी, फेस वैल्यू हो जाएगी। फिर क्या कहता है, बैलेंस अमाउंट ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, जितना भी बैलेंस बचा वो तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, फाइनल कॉल पे चला जाएगा। टोटल पैसा रिसीव करना था 15 रुपए, 8 2 10 रुपए रिसीव हो गया, बचा कितना, 5। ठीक है, या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर सकते हो, 2 3 5 फेस वैल्यू जोड़ लो सिर्फ। 2 रुपए एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहा था, 3 रुपए अलॉटमेंट में रिसीव हो रहा था फेस वैल्यू का, और 2 3 5 और 10 रुपए रिसीव करने दो, तो 5 रुपए यहाँ पे आ गया। कोई सा भी किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, ऑल द अमाउंट ड्यू एंड रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ऑन 500 शेयर अलॉटेड टू कपिल। मतलब कपिल भाई को, कपिल डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। तो 500 शेयर्स पे कपिल ने पैसे पे नहीं किए हैं। ठीक है, 500 शेयर पे फाइनल कॉल का पैसा रिसीव नहीं हुआ है, ये सारा का सारा केस था। अब हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं। एंट्रीज क्या लिखा जाएगा, पहले हम भाई एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री, पहला बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपको मैंने बता दिया कैसे करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर है, शेयर है जी 50,000, 2 रुपए एप्लीकेशन का है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 1 लाख और 1 लाख। नरेशन अब आप खुद लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीइंग द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के ऐसा कर दिया, आप ये नरेशन लिख लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और फिर देखने का और नहीं मन करेगा तुम्हारा। ठीक है, अब सेकेंड एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब सारा का सारा फेस वैल्यू का तो 1 लाख और 1 लाख, क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन मनी, ओ सॉरी बीइंग द शेयर वर अलॉटेड, बीइंग द शेयर्स वर अलॉटेड। शेयर को हमने क्या कर दिया, अलॉट कर दिया। ये मैंने वापस से नरेशन लिख दिया, लिखना नहीं था मेरे को। ठीक है, तो अब आप, मैं नहीं लिखूंगा नरेशन। अब हम बात करते हैं कॉल मनी की, सॉरी कॉल मनी नहीं, अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट पे 8 रुपए है, ठीक है, 3 रुपए फेस वैल्यू का और 5 रुपए प्रीमियम का। तो पहले हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं। ड्यू कैसे करा जाएगा, नॉर्मल है, थर्ड एंट्री क्या करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, कैसे सॉल्व करा जाएगा, नॉर्मल सिंपली सॉल्व करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50,000 शेयर्स हैं, 8 रुपए मांगे तो 4 लाख हो गए सीधा सीधा। लेकिन फेस वैल्यू पे कितना जाएगा, 50,000 इंटू में 3 रुपए फेस वैल्यू का यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, तो 1.5 लाख आपका किसका हो गया, फेस वैल्यू का।
1.5 लाख नहीं, मैं आपको पूरा लिख देता हूँ, 1,50,000। ठीक है, और 50,000 शेयर्स पे 5 रुपए, मतलब कि 2,50,000 किस पे चला जाएगा आपका, अलॉटमेंट पे चला जाएगा। ठीक है, नरेशन वही, बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग द अलॉटमेंट मनी ड्यू, खुद लिख लो। फोर्थ, अब पैसा रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पे कितना पैसा था, 4 लाख का, 4 लाख रुपए आपको रिसीव हो जाएगा। ठीक है, 4 लाख 4 लाख, ये तो सारा का सारा किसका केस था, ये था नॉर्मल। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल की, जहां पे एक ऐसा पर्सन है जो पैसा देने से हमें मना कर दे रहा है। अब वो एक ऐसा पर्सन कौन है, वो कपिल है। देखो जरा ध्यान से, 5वीं एंट्री क्या पास करेंगे हम, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब टोटल शेयर कितने थे, 50,000 शेयर्स थे, और कितना पैसा मांगना था, 5 रुपया मांगना था। अब जब पैसा मांग रहे थे हम, उस टाइम पे थोड़ी ना पता था कि कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो मुझे पैसा देने से मना कर देगा। उस टाइम पे तो नहीं पता होगा। उस टाइम पे तो मैं जितना भी शेयर होगा उन सब पे पैसा ड्यू कर दूंगा, मांगूंगा तो सबसे ही ना। तो 50,000 शेयर्स पे मैं सबसे पैसा मांगता हूँ, कितना, 5 रुपये। कितना जाएगा, 2.5 लाख, 2.5 लाख और 2.5 लाख। हमें क्या हो गया, हमने पैसा कर दिया ड्यू। क्या लिखेंगे, बीइंग द कॉल मनी ड्यू, बीइंग द कॉल मनी ड्यू। तो कॉल मनी हमने ड्यू कर दी। अब बात आई कॉल मनी को पे करने की। जब रिसीव करने की बारी है तो रिसीव कैसे करा जाएगा, देखो इसको करने के दो तरीके हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। अरे ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, ये मैं लिखना भूल गया था। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट। अगर बात करी जाए कितना पैसा रिसीव होगा मेरे को, देखो अगर टोटल करने की बात यह है तो 50,000 शेयर्स पे मुझे 5 रुपये रिसीव करने थे, लेकिन 500 शेयर पे मुझे 5 रुपये रिसीव नहीं हुए। ठीक है, तो 2.5 लाख में से 2,500 रुपये रिसीव नहीं हुए, इसका मतलब क्या, 2,500 मतलब 2,500, 2.5 लाख में से 2,500 माइनस करोगे तो 2,47,500 रुपीज़ क्या हो गया आपको रिसीव हुए। ठीक है, ये ऐसे हम नॉर्मल पास कर देंगे, 2,47,500। हम जब पैसा रिसीव करने की बारी आएगी तभी तो पता चलेगा कि कपिल ने हमें पैसा नहीं दिया है। ठीक है, तभी हम ये 500 को माइनस करेंगे, लेकिन जब कॉल ड्यू करेंगे ना, उस टाइम पैसा नहीं होगा। उस टाइम पे तो मुझे पता ही नहीं था ना कि बंदा पैसा नहीं देगा। ठीक है, क्या आ जाता है, बीइंग द कॉल मनी रिसीव्ड, कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक है, या फिर हम सिक्स्थ एंट्री को ही एक तरीके से और कर सकते हैं, सिक्स एंट्री को कर रहे हैं, मतलब ये सब सेम है। सिक्स एंट्री को एक तरीके से और कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बोल दिया भाई कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट खोलो, ठीक है, याद रखो जो पर्सन हमें पैसा नहीं देता है, मतलब हमने शेयर पे पैसा मांगा लेकिन उसने हमें पैसा नहीं दिया, तो उसको क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एरियर्स बोला जाता है। ऐसा कोई पर्सन जिसने हमारे मांगने से पहले ही पैसा दे दिया तो उसको क्या बोला जाता है, कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, अब कपिल ने पैसा नहीं दिया था, ये हमारा कॉल्स इन एरियर्स है। तो एंट्री क्या पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। भाई टोटल पैसा तो मुझे 2.5 लाख रुपए रिसीव होना था। ठीक है, 2.5 लाख रुपए टोटल रिसीव होना था, लेकिन मुझे बैंक में कितना पैसा रिसीव हुआ, 2,47,500। डुअलिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अब डेबिट साइड 2,500 रुपये कम आ रहा है ना, तो डेबिट साइड किस नाम से जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट से, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। एक रीजन तो ये है, और दूसरा रीजन कॉल्स इन एरियर्स क्या, अब सामने वाले से मुझे पैसा रिसीव नहीं हुआ लेकिन मेरे को उससे रिसीव करना है, तो सामने वाला पर्सन कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो मेरा डेटर है, और डेटर क्या होती है आपकी, एसेट्स होती है, और एसेट्स किस तरफ से बढ़ता है, डेबिट साइड से। तो इसलिए कॉल्स इन एरियर्स को क्या कर दिया जाता है, डेबिट कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे लिए क्या होती है, एसेट्स होती है। ठीक है,
ये अगर मैं बात करूँ बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में ये अदर करंट एसेट्स में जाता है, ठीक है। बैलेंस शीट में दो कॉलम पर, बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटी होता है, एसेट साइड में नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में भी एक सब हेड होता है अदर करंट एसेट्स का, जिसमें डाला जाता है आपका कॉल्स इन एरियर्स। तो कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है आपके लिए, एसेट्स होती है। तो ये और ये इन दोनों में से कोई एक एंट्री पास कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में ये बोल रखा है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करो, तब तो आपको ये मैंडेटरी है, और अगर नहीं बोल रखा है तो आप ये अलग कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहीं पे खत्म करते हैं। अभी हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अगली क्लास से हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन जो यहाँ पे मेन टॉपिक आ जाता है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे, आगे से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इन सब क्वेश्चनों को रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।